हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो है हम लोग जो है किस तरीके से जो है XML को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को, और किस तरीके से जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसको करते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर ऑटो वायरिंग वगैरह करते हैं स्प्रिंग JDBC में, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले अभी तक हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो हमारी कॉन्फ़िग वाली क्लास है config.java, इसमें यहाँ पर हम लोग ये स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है इसका बीन हम लोग क्रिएट कर रहे थे। अब की क्या हम लोग इसकी बीन क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और कर देते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को गिट पे डाल देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। स्प्रिंग JDBC प्रोग्राम रिमूव कंप्लीट XML, उसके बाद गिट पुश हाइफन ओरिजिन मेन, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब की क्या हम लोग करेंगे कि ये जो बीन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के, हम लोग वो क्रिएट करेंगे नहीं, वो स्प्रिंग से क्रिएट करवाएंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी समझी है कि बीन बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि @ बीन बना के बना लो। दूसरा तरीका ये होता है जिस भी क्लास की बीन बनानी है उसके ऊपर @ कॉम्पोनेंट लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर जो है उसका नाम दे दो। तो यहाँ पर हम लोग उसका नाम एग्जैक्टली वही सेम देंगे जो यहाँ पर दे रहे थे, ठीक है। ताकि किस लिए देंगे, ताकि जो यहाँ से हम लोग गेट कर रहे हैं बीन को वो उस नाम से ही गेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वही नाम उसका दे दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ क्या देखेंगे, यहाँ पर ये जो JDBC टेम्पलेट है इसको अभी तक हम लोग कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं, ये गेटर सेटर मेथड के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटो वायर कर देंगे, ठीक है, ताकि इसको हम लोगों को वैसे इंजेक्ट ना करना पड़े। तो ये हम लोग ने ऑटो वायर कर दिया। अभी हम इसको अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। एक बार अगर हम दोबारा प्रोग्राम चला के दिखाते हैं तो तुम देखो कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम ये चल गया, ठीक है। अब लेट सपोज़ अगर हमें प्रोग्राम इंसर्ट भी करना है, कुछ डेटा डालना भी है, तो लेट सपोज़ हम डेटा डाल के भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लेट सपोज़ हमने यहाँ पर 103 सुरेश निगम इलाहाबाद डाल दिया, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड को एक बार इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये रिकॉर्ड जो है हमारा इंसर्ट 103 ऑलरेडी पड़ा है, तो 104 डालेंगे। तो 104 रिकॉर्ड हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया और देखो ये लिस्ट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्ड इंसर्ट करके भी देख लिया, डिलीट करके और फैच करके भी देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। और हम लोगों ने जो है आपकी क्या देख लिया कि कंप्लीट XML को भी हमने रिमूव कर दिया। और तो और हम लोग जो स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की बीन वाला खुद बनाने का काम कर रहे थे, हमने वो भी हटा दिया। कैसे, @ कॉम्पोनेंट लगा दिया। लेकिन जब ये लगाते हैं @ कॉम्पोनेंट, तो एक बार ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें कॉम्पोनेंट स्कैन ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी जो है अपनी स्प्रिंग कोर में समझी हुई है, ठीक है। @ कॉम्पोनेंट लगाने का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग को हम बोलते हैं कि अब तुम्हें इसकी बीन बनानी है, ठीक है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में हमको ये बताना पड़ता है स्प्रिंग को कि हमारे कंपोनेंट्स जो हैं जिसके ऊपर @ कंपोनेंट वो कहाँ पड़े हुए हैं। तो हमने उसको @ कंपोनेंट स्कैन लगा करके पैकेज का पूरा नाम दे दिया कि सर्विस इम्प्लीमेंटेशन वाली पैकेज है, इसके अंदर पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारी स्प्रिंग JDBC की सीरीज़ ख़त्म होती है। आई होप अभी तक स्प्रिंग की दोनों सीरीज़ पसंद आई होंगी आप लोगों को, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग JDBC, और उसके पहले हम लोगों ने हाइबरनेट पढ़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जो कि हमारी देखते हैं कौन सी स्प्रिंग की सीरीज़ होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।